बच्चों, स्वागत है मेरा YouTube चैनल फिजिक्स वाला फील पर। मैं क्या कल्याणी फिर से आ गया हूँ मस्ती के साथ फिजिक्स सिखाने के लिए। और आज फिर से इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ 12th वालों के लिए। और इससे संबंधित भी ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछते रहता है, अच्छा से सीख लीजिए। आज लेकर के आए हैं आवेश के एक गुण है क्वांटाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्वांटमीकरण। क्या कहते हैं? क्वांटमीकरण। एग्जाम में पूछे हुआ है, शॉर्ट टाइप में भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव भी इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स या एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए क्वांटाइजेशन क्या होता है। जब हम लोग देखे थे, आप लोग देखे होंगे, जो आवेश जब उत्पन्न हुआ था तो दो वस्तुओं के घर्षण के फलस्वरूप ज़्यादातर हम लोग समझने का कोशिश किए थे। जे एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में जब चला जाता है तो एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है और एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इस वजह से उस वस्तु में एक नया प्रॉपर्टीज क्रिएट हो जाता है जिसको हम लोग चार्ज कहते हैं। अब ये चार्ज किस का मैग्नीट्यूड, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड किस हिसाब से होगा, इसी के अर्थ में हमारे पास क्वांटाइजेशन है। और ये क्या है इसको समझिए। बताया जा रहा है कि अगर कोई वस्तु है, दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन 1 दे सकता है, 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा। इस तरह से कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन देगा और कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो वह हमेशा 1 गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो इलेक्ट्रॉन, 3 गो इलेक्ट्रॉन, 5 गो इलेक्ट्रॉन, हजार अनगिनत इलेक्ट्रॉन, वो पूरा इलेक्ट्रॉन लेगा। कभी ऐसा नहीं होगा आधा इलेक्ट्रॉन, 1.5 गो इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कभी इलेक्ट्रॉन वो नहीं लेता। और इसी को हम लोग कहते हैं आवेश के क्वांटमीकरण। ये बेसिक अर्थों में जो कभी भी इलेक्ट्रॉन जो जाता है वो पूरा जाता है, भिन्नांक नहीं जाता। अब इसको हम बताएंगे कैसे। देखो बाबूरे, हम शुरू में भी बताए थे जो इलेक्ट्रॉन पर जो एक इलेक्ट्रॉन पर जो यही चार्ज जो है किसी आवेश का मूल चार्ज कहलाता है। मतलब सबसे फंडामेंटल चार्ज, सबसे कम चार्ज का मान, एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछ ले भी, जो सबसे कम अगर चार्ज का मान होगा तो यही 1 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित चार्ज, और उससे ज़्यादा ही हो सकता है, इससे कम किसी भी वस्तु पर आवेश उत्पन्न नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसको कहते हैं मूल आवेश। क्या कहते हैं? मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। अब हम इसके आधार पर जो है आवेश के क्वांटमीकरण को परिभाषित कर सकते हैं। अब कैसे? तो अगर मान लो तुमको पूछेगा कि आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है, न कि अपूर्ण गुणज। इसे ही, न कि अपूर्ण गुणज, इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। Q बराबर जो होगा वो ±NE होगा, जहां N क्या होगा? N = होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किसी वस्तु में आया है या निकला है, और E क्या होगा? तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो यहाँ पर माइनस नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखो ये प्लस माइनस का है लिखा, प्लस माइनस इसलिए लिखा कि अगर इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेगा तो वो चार्ज बॉडी पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव साइन लगा देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन उसमें आएगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, जो कि पिछला आवेश के कंसेप्ट में पढ़े हैं, तो उस पर नेगेटिव चार्ज लगा। लेकिन परिमाण जो होगा वो किसके हिसाब से? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के पूर्ण गुणज। कभी भी n भिन्नात्मक नहीं होगा, कभी भी n का मान होगा तो 1 2 3 4 n बराबर, जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और n जो होगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 होगा, कभी भी आधा, डेढ़ या 5 अढ़ाई इस तरह से नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखेंगे। इस पर आधारित आपको जो है एग्जाम में प्रश्न भी पूछते रहता है। जैसे एग्जाम में एक बार, कई बार एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा, जो किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। ठीक, ये बोर्ड में कई बार पूछा है, इसीलिए बता देते हैं, क्वेश्चन दे दिए। अब क्या करेंगे, ये तो शॉर्ट टाइप में पूछ देगा जो आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हो, उतना चीज लिख करके ये चीज़ लिख देंगे, आपको कंप्लीटली 2 नंबर मिल जाएगा। और यहाँ पर किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, तो इसको हम इसी के आधार पर सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, Q बराबर 1 कूलम और E बराबर हमको याद रखना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये भी एग्जाम में पूछते रहता है। अब हमारे पास क्या पूछ रहा है, तो n बराबर क्वेश्चन, इसीलिए फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेश के क्वांटमीकरण से Q बराबर ne जानते हैं, तो n बराबर क्या होगा रे भाई, तो Q/E। इसी के आधार पर आप यहाँ से लिख सकते हैं n बराबर 1 कूलम है और 1.6 × 10⁻⁻19 है, 1 के बट्टा में 1.6 × 10⁻, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 19 हो जाएगा, इसको उड़ाओ तो 10 बट्टा क्या हो जाएगा 16, काट देगा तो 5/8, तो हमारे पास हो जाएगा 5/8 × 10⁻9, इसको डिवाइड करेगा 0.625 × 10⁻19। ठीक है, और यहाँ पर इसको इधर करेगा तो 6.25 × 10⁻18। इतना इलेक्ट्रॉन जब आप किसी भी वस्तु से निकालिएगा तो उस पर 1 कूलम आवेश उत्पन्न हो सकता है। अगर उतना इलेक्ट्रॉन डालिएगा तो उसमें क्या होगा, उतना निगेटिव आवेश उत्पन्न होगा। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, 1 कूलम आवेश बराबर इतना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए या डाला जाए तो उस पर उत्पन्न होगा। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ ले है, तो बच्चा सब कितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज लगा देता है। ठीक है, ऐसे निकाल करके शॉर्ट टाइप में भी पूछते रहेगा। और ये हमारा जो है शॉर्टकट में आवेश का क्वांटमीकरण है। दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ओके, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं।